हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फॉर ऑल। इस वीडियो में हम रेलवे लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 4 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 1 में हुआ था। ठीक है, तो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे वे सभी को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित चार्ट जिला स्तर चयन में 3 साल के लिए 3 एथलेटिक अकादमियों के परिणाम को दर्शाता है। तो आप देख सकते हो ABC क्या है, ये है एकेडमी, और 12, 13, 14 यानी 2012, 2013, 2014 ये क्या है, साल हैं। तो प्रश्न क्या है, अकादमी C के लिए वर्ष 2014 में कितने चयन किए गए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये एकेडमी है और 2014 में कितने चयन किए गए थे, तो उसका आंसर रहेगा 9। ठीक है, तो 9 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिगर मैट्रिक्स का हमें ये फिगर निकालना है। ठीक है, अब करिए क्या कि फर्स्ट रो में ये जो शेप है, ठीक है, ये एज इट इज़ रखिए और जो ये क्रॉस वाली लाइन हटाई है उनकी जगह 4 सर्कल लगा दीजिए। ठीक है, सेम फिगर में भी हमने ऐसा ही किया, ये वाली क्रॉस वाली 2 लाइनें थी, इनको हटा के नीचे वाले फिगर को एज इट इज़ लिखा और जहाँ पे ये 2 लाइनें हटाई थी इनकी जगह 4 सर्कल लगा दिए गए। ठीक है ना, उसी प्रकार तीसरी रो में भी करिए, ये 2 क्रॉस वाली लाइनों को हटाइए और उसको एज इट इज़ लिखिए और तीसरे फिगर में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 सर्कल लगा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह ये आएगा। तो ये कौन सा फिगर है, ये बी फिगर है, तो बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्कल के ये ओपन जो सिरे हैं उनको जोड़ूंगा तो मुझे सर्कल मिलेगा। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, और अगर इनके भी ये जो पोल्स हैं इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर की हमें मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा मिरर है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो मिरर इमेज होती है वो स्क्वायर ही होती है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर और है, ये किस तरफ है, ये लेफ़्ट साइड होगी, ये राइट साइड। ठीक है, तो ये जो छोटा स्क्वायर है वो राइट साइड में है, मिरर इमेज में वो किस तरफ होगा, लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन फिगर में डॉट की, तो ये डॉट एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा जो वो फिगर जिसमें अंदर का स्क्वायर लेफ़्ट साइड में है वो हमारा सही आंसर रहेगा। तो CD गलत, B इसलिए गलत है क्योंकि वो अंदर का स्क्वायर बीच में है, तो A हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फिगर ऊपर था यानी ट्रायंगल उसको बीच में लिया गया है। ठीक है, और जो नीचे था वो सबसे बाहर की तरफ है। सेम रूल अपनाइए, जो ऊपर है उसको बीच में रखिए ऐसे, और जो नीचे है उसको सबसे बाहर रखिए। ठीक है, और अंदर अब भुजाओं को काउंट कीजिए। देखिए तीसरा फिगर भी है ना, ABCD, क्वेश्चन फिगर ABCD में बी पे ध्यान दीजिए, सबसे अंदर क्या दिया है, पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन की भुजाएं कितनी होती है, 5। तो ट्रायंगल की 3 थी, स्क्वायर की 4 भुजाएं और पेंटागन की 5, तो 5 वाला अंदर है। सेम रूल C और D पे लगाइए, स्क्वायर की कितनी होती है, 4, पेंटागन की 5, तो अंदर जो फिगर आएगा उसकी कितनी होगी, 6। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट और लिंगर का मतलब क्या है। एनालॉगी है, वर्बल एनालॉगी। वेट का मतलब इंतज़ार करना और लिंगर का मतलब होता है इसका भी इंतज़ार करना, कि हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब मुंह से कोई चीज़ तोड़ के खाना। ठीक है, और गना जो है GNAW, इसका मतलब यही है कि मुंह से कोई चीज़ तोड़ के खाना, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज़ का CVETH क्या हुआ है, CVETH क्या हो। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट निकालना है, C का कितना होता है, 3, E का कितना है, 5, और H का मतलब है 8। तो यहाँ पे कितना रहा, 4 को स्किप किया, यहाँ पे कितना स्किप किया, देखिए यहाँ पे गैप कितना है, +2, यहाँ पे कितना है, +3, और आगे क्या रहेगा, +4, यानी 8 और 4 12, 12 किसका होता है, L का।
ठीक है। अब बात करते हैं वी कितना होता है 21, टी 20, ये 17, कितना डिक्रीज़ हुआ -1, यहाँ पे कितना डिक्रीज़ हुआ -3, तो यहाँ पे कितना होगा -5। सॉरी, ये दोबारा करते हैं, CVETHQ। दोबारा क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो वी का कितना होता है 22, टी का कितना होता है 20 और क्यू का होता है 17, तो कितना डिक्रीज़ हुआ -2। यहाँ कितना डिक्रीज़ हुआ -3, तो आगे कितना डिक्रीज़ होगा -4, तो -4 करने पर 17 - 4 13 होता है। 13 किसका रहेगा एम का, तो एल तो हमने पहले ही निकाल दिया था, तो एल एम क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। TRUCK को क्या लिखा गया है RPSAI, ठीक है। तो टी का कितना होता है 20, आर कितना है 18, यानी 2 कम, आर 18 तो पी कितना है 16, यहाँ भी 2 कम है, यू 21 और एस कितना है 19, 2 कम, सी 2 है और ए 1 है, तो यहाँ भी 2 कम, के कितना है 11 और आई कितना होता है 9, तो यहाँ भी 2 कम, तो 2 कम कम है। तो सेम टूल में देखिए TOOL, टी में कितना होता है 20, तो 2 कम करोगे तो आर आएगा। ओ कितना होता है 15, तो 2 कम करो एम, यहाँ भी एम आएगा। तो RMM सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त 3 वैन उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं। देखिए 3 खेल हैं और तीनों एक एक सर्कल को दिखाते हैं, तो खेल M खेलने वाले छात्रों की संख्या निकालिए। ये M खेल खेलते हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या देखिए 11 + 7 + 8 और +6, तो कितना रहा 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, तो 32 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 3 3 का इंक्रीज, फिर 15 और 3 18, 3 का इंक्रीज, 18 और 3 21, 3 का इंक्रीज, तो 21 और 3 कितना रहेगा 24, तो 24 से स्टार्ट सिर्फ बी ऑप्शन हो रहा है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण बिंब यानी मिरर इमेज फाइंड आउट कीजिए। अब मिरर इमेज में क्या होता है लेफ़्ट राइट में चेंज होता है, राइट लेफ़्ट में, यानी लेफ़्ट जो है वो राइट में बदलेगा और राइट क्या है लेफ़्ट में बदलेगा। टॉप की चीज़ टॉप पे रहती है और बॉटम की चीज़ बॉटम पे रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस इमेज की, ठीक है। तो इमेज क्या है ऐसे, तो नीचे वाला सर्कल क्या है ब्लैक। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये लेफ़्ट में है और एक सर्कल राइट में है, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये एक सर्कल जो लेफ़्ट में राइट में था वो लेफ़्ट में आ जाएगा और ये लाइन और नीचे सर्कल लेफ़्ट में थे ये राइट में चले जाएंगे। अब बात करते हैं ब्लैक की, तो ब्लैक नीचे की तरफ था तो ये ब्लैक नीचे की तरफ रहेगा, बाकी ऊपर क्या है वाइट। तो हमारा दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर मेकिंग की, ये पार्ट दिए गए हैं, इन पार्ट को जोड़ने से हमें कौन सा फिगर मिलेगा। अब आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ दिया गया है इसमें, ठीक है। और ये छोटा सा जो पार्ट है वो फर्स्ट फिगर में ही है, ये वाला नीला, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्ट है वो जो तीसरा पार्ट बचा हुआ है ये वाला, ये तीसरा है। तो तीनों पार्ट किस में है फर्स्ट में, तो फर्स्ट फिगर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी का, इस ट्रायंगल को सर्कल के लेफ़्ट में लगा के उसकी एक मिरर इमेज राइट में प्लेस करो, ठीक है। तो सेम रूल फर्स्ट 2 पे लगा हुआ था, सेम रूल थर्ड और फोर्थ पे लगाइए। थर्ड में क्या है एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो इसको राइट में लगाइए, राइट में मैंने लगा दिया और इसकी मिरर इमेज यहाँ पे लगा दीजिए, मिरर इमेज यहाँ पे रहेगी। तो ये कौन सा ऑप्शन में है बी में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम को चुनिए इनमें से जो अलग है।
तो यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ भी 2 सर्कल, यहाँ पे एक है वो भी ब्लैक, तो डी हमारा आंसर रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ की जो वाटर इमेज है वो नीचे दी गई है। एम की वाटर इमेज नीचे है, एन की वाटर इमेज क्या है, नीचे। तो अब हमें ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसकी वाटर इमेज नीचे हो। तो एल की वाटर इमेज नीचे दी गई है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के कितने पुत्र हैं। हमें निकालना है एक्स के कितने बेटे हैं, एक्स के कितने बेटे हैं। अब कथन क्या है, डब्ल्यू के वाई व जेड भाई हैं, डब्ल्यू के वाई एवं जेड भाई है। तो इसका एक्स से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो हो गया कथन गलत। दूसरा क्या है, जेड की माता, जेड की जो माता है डब्ल्यू के पिता की पत्नी है, इसका एक्स से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है न 1 और न ही 2 अकेले पर्याप्त है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सुबह के वक्त कॉफ़ी की खुराक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, क्या हमें सुबह कॉफ़ी पीनी चाहिए, ये कथन है। अब इसका आंसर क्या रहेगा, तर्क देखते हैं। हाँ, कॉफ़ी में उच्च ऑक्सीडेंट और कई खनिज होते हैं जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति कराते हैं, बिल्कुल सही है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कई खनिज भी होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा देखते हैं, नहीं बहुत अधिक कॉफ़ी पीना पैनिक अटैक का कारण बन सकता है, नींद की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है केवल पहला तर्क मजबूत है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सियम, मैट और रैट, ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग सर्कल से दिखाऊंगा तो इस तरह की अरेंजमेंट बनेगी, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर प्यूरिफायर के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है। देखिए वाटर जब प्यूरिफाई करते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो पीने लायक नहीं रहता, तो जल की बर्बादी होती है, ये कथन है। तो अब निष्कर्ष निकालते हैं, तर्क यानी। हाँ, घरों में फिल्टरों से निकले अप्रयुक्त जल को प्रयुक्त करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि उसे ज़मीन में पुनः भेजा जा सके, बिल्कुल सही बात है। एक्स्ट्रा वाटर जो प्योर नहीं हुआ है उसको ज़मीन में भेज देना चाहिए ताकि वो प्योर हो जाए, तो पहला तो तर्क सही है। दूसरा नहीं है सीवेज में जाकर स्वयं ही ज़मीन में चला जाइए, गलत है। सीवेज में जाके वो फिर ज़मीन में नहीं जाता और वो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं पहला, सिर्फ पहला तर्क संगत है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन क्या है, कुत्तों से सावधान एक सूचना पट दर्शाता है। तर्क क्या है, कुत्ते घर की रक्षा करते हैं, पहला सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल कि कुत्ते घर की रक्षा करते हैं। दूसरा क्या, कुत्ता सबसे वफादार जानवर है, ये गलत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर हो, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। तो अब ऑप्शन चुनते हैं, तो ऑप्शन जो दूसरा है केवल तर्क पहला निहित है, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन क्या है, वे संगठन जो कुछ व्यावसायिक नीतियों का अनुसरण करते हैं उनके अस्तित्व में रहने के अधिक मौके होते हैं उनकी तुलना में जिनका लक्ष्य मात्र लाभ प्राप्त होता है। धारणाएं क्या है, किसी संगठन में नीतियों की वह लिखित संहिता महत्वपूर्ण है जिससे कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, संगठनों को कर्मचारियों की निहित संहिता के प्रशिक्षण के संबंध में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे दोनों कथन किस में सही हैं, तीसरे ऑप्शन में, तो वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद, सभी सूअर सफ़ेद हैं, तो ये सूअर हैं, ये क्या हैं, सफ़ेद कलर के हैं। और सभी सफ़ेद मोर हैं, कुछ सफ़ेद, देखिए सभी सूअर सफ़ेद हैं, तो ये सफ़ेद का सर्कल है, तो सूअर सारे के सारे सफ़ेद के अंदर आ गए, बट सफ़ेद सर्कल में और भी जगह बची हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, मोर भी हो सकते हैं, कुछ मोर देख, कुछ मोर ऐसे भी हो सकते हैं और कुछ मोर ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा डाउटफुल है कि मोर ऐसे भी हो सकता है और मोर ऐसे भी पॉसिबल है, तो सेकंड स्टेटमेंट से निष्कर्ष थोड़ा डाउटफुल है, तो हम निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ मोर सूअर हैं, कुछ मोर सूअर है, अगर इस सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पॉसिबिलिटी है, और लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं इसको ओवरऑल रिजल्ट ना मान के चलूँगा कि पहला गलत है। दूसरा है कुछ सूअर सफ़ेद हैं, कुछ सूअर सफ़ेद हैं, एक्चुअल में सभी सूअर सफ़ेद हैं, तो कुछ वाली बात भी सही है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये सही आंसर है।
धन्यवाद।